हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भाई क्यों आवश्यक है, ठीक ना। तो इसको मतलब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, बड़े ही मज़े से आज हम आपको बता देंगे, एकदम भाई हंसते हंसते आप समझ जाएंगे, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, घबराना नहीं है, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा भी, ठीक ना। तो फिर से पढ़ता हूँ मैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना। आगे पढ़ता हूँ। इस अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा नवनिर्मित पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यहीं पे थोड़ा सा है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन दोस्तों, अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं, ठीक ना, उसमें किसी प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं, ठीक ना, तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप हमें एक नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, यानी कि निर्माण होता है। निर्माण मतलब क्या होता है दोस्तों, बनाया ही तो जाता है, ठीक ना। निर्माण मतलब बनता ही या बनना या बनाया जाता है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, वही हमारा भाई रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया यही कहलाती है, ठीक ना। अब आगे क्या कहता है, यहाँ से देखिएगी। इस अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों को अपकारक तथा नवनिर्मित पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। दोस्तों, जो भी पदार्थ हम लेते हैं, ठीक ना, और उसका रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं या होता है, ठीक ना, तो जो पदार्थ लिए रहते हैं तो उसको हम कहते हैं अभिकारक, ठीक ना। और उस पदार्थ से जो भी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी नवनिर्मित का मतलब क्या है दोस्तों, नव का मतलब ये नया, ठीक ना, और निर्मित मतलब निर्माण या बनाना। तो दोस्तों, यही कहता है कि जो भी पदार्थ होता है उससे जो नया पदार्थ बनता है ना दोस्तों, वही हमारा उत्पाद कहलाता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भाई। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में मतलब क्यों किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो नष्ट होता और ना ही उत्पन्न होता है, इसलिए अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ही आधारित है, ठीक ना। तो दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने तो पढ़ा ही होगा, ठीक ना, आगे पढ़ाया गया होगा आपको, तो वो आप समझ गए होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ठीक ना। तो फिलहाल बात करते हैं कि देखिए, इसलिए अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। दोस्तों, क्यों रहती है, क्योंकि अगर नहीं रहेगी तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया की इतनी वो औकात नहीं है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन करे दोस्तों, ठीक। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अभी और अभी भी नहीं आई होगी तो देखिए, एक बार मैं आपको फिर से पुनः समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसलिए अभिक्रिया दोस्तों, अभिक्रिया आप तो समझ ही गए होंगे, मैंने ऊपर ही बताया, ठीक ना। अभिक्रिया के पहले, अब देखिए, अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद में परमाणु की संख्या समान रहती है। दोस्तों, अभिक्रिया कराने से पहले जो भी पदार्थ होता है और जिस पदार्थ का हम अभिक्रिया कराते हैं, तो जो पदार्थ अभिक्रिया के पहले मतलब जितने परमाणु होंगे उस पदार्थ में, ठीक ना, उतने ही परमाणु हमारे नवनिर्मित पदार्थ में भी होंगे, ठीक ना। नवनिर्मित पदार्थ आपने ऊपर ही पढ़ा है, ठीक ना। तो जितने भी परमाणु होंगे हमारे पहले अभिक्रिया के पहले पदार्थ में, उतना ही परमाणु हमारे नवनिर्मित पदार्थ बोले तो उत्पाद में होंगे। तो इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।